हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 57 और 58 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये दोनों सेक्शंस प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड है। हम देखेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कॉपी कब वैलिड होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के नए रूल्स क्या हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 57 बात करता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाए। ये सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल सेल डीड कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है वही प्राइमरी एविडेंस है, फोटोकॉपी नहीं। फिर इसके बाद है एक एक्सप्लेनेशन। ये बताता है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स के बारे में। अगर एक डॉक्यूमेंट अलग अलग पार्ट्स में एग्जीक्यूट हुआ है तो हर पार्ट उस डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एग्रीमेंट की 3 ओरिजिनल साइंड कॉपीज बनाई गई है तो तीनों ओरिजिनल्स प्राइमरी एविडेंस है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये बात करती है काउंटर पार्ट्स के बारे में। अगर डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट हुआ है और हर पार्टी ने अलग अलग कॉपी साइन की है तो जिस पार्टी ने जिस कॉपी पर साइन किया है वो कॉपी उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल बायर एक कॉपी साइन करता है, सेलर दूसरी कॉपी साइन करता है, तो बायर की साइंड कॉपी बायर के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है और सेलर की कॉपी, सेलर की साइन की गई कॉपी सेलर के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 3 के बारे में, जो कि बात करती है डॉक्यूमेंट्स मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। अगर डॉक्यूमेंट्स एक ही प्रोसेस से एक साथ बनाए गए हैं जैसे कि प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, तो हर डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन अगर सब सिर्फ एक ओरिजिनल की कॉपीज है तो कॉपीज ओरिजिनल की प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 100 पोस्टर्स एक ही प्रिंटिंग प्रोसेस से बने हैं, हर पोस्टर दूसरे पोस्टर का प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन कोई भी पोस्टर ओरिजिनल आर्टवर्क का प्राइमरी एविडेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 4 के बारे में, जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड इन मल्टीपल फाइल्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मल्टीपल फाइल्स में क्रिएट या स्टोर हुआ है, चाहे साइमल्टेनियसली या सीक्वेंशियली, तो हर फाइल प्राइमरी एविडेंस होगी। जैसे कि एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मल्टीपल फाइल्स में सेव हुई है, हर फाइल प्राइमरी एविडेंस है। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन नंबर 5, जो कि बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हुआ है तो वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा जब तक कोई उसकी ऑथेंटिसिटी डिस्प्यूट ना करे। जैसे कि ऑफिशियल ऑफिस सर्वर से ईमेल निकाली गई है तो प्राइमरी एविडेंस है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ये बात करता है साइमल्टेनियसली स्टोर्ड वीडियो के बारे में। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग एक ही टाइम पर रिकॉर्ड हुई, स्टोर हुई, ब्रॉडकास्ट हुई या फिर ट्रांसफर हुई है तो हर स्टोर्ड रिकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस होगी। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी फुटेज डीवीआर और क्लाउड दोनों में सेम टाइम सेम हुई, दोनों प्राइमरी एविडेंस है। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन नंबर 7, जो कि बात करता है मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर के डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस इंक्लूडिंग द टेम्पररी फाइल्स में ऑटोमेटिकली सेव होती है तो हर स्टोरेज प्राइमरी एविडेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट हार्ड डिस्क और टेम्पररी कैश दोनों में सेव हुआ तो दोनों प्राइमरी एविडेंस है। एक इलस्ट्रेशन समझते हैं कि 100 प्लाकार्ड्स एक ही ओरिजिनल से एक साथ प्रिंट हुई, हर प्लाकार्ड दूसरे प्लाकार्ड का प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन कोई भी ओरिजिनल डिजाइन का प्राइमरी एविडेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 58 के बारे में, जो कि है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा वो एविडेंस जो लॉ अलाउ करता है, यूजुअली जब ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्लॉज आई जो है ये बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में कि गवर्नमेंट या ऑथराइज सर्टिफाइड कॉपी, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड सील डेट की सर्टिफाइड कॉपी। नेक्स्ट जो है क्लॉज सेकंड ये बात करता है मैकेनिकल कॉपीज के बारे में कि मशीन से बनी हुई एक्यूरेट कॉपीज जैसे कि फोटोकॉपी या फिर स्कैन्ड कॉपी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्लॉज, ये बात करता है कॉपीज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल से कंपेयर की गई कॉपीज जैसे कि ओरिजिनल देखकर वेरीफाई की गई हैंडराइटिंग कॉपी। नेक्स्ट है क्लॉज 4, जो कि बात करता है काउंटर पार्ट्स के बारे में। काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट उन पार्टीज के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस है जिन्होंने उस पर्टिकुलर काउंटर पार्ट को एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट है क्लॉज 5, जो कि बात करता है ओरल अकाउंट के बारे में। जो पर्सन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख चुका है वो उसके कंटेंट्स ओरली बता सकता है जब लॉ अलाउ करे। नेक्स्ट है क्लॉज 6, जो कि बात करता है ओरिजिनल एडमिशन के बारे में, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में ओरल एडमिशन। क्लॉज 7 जो है ये बात करता है रिटन एडमिशंस के बारे में, रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स एडमिट करना।
क्लॉज 8 जो है ये बात करता है एक्सपर्ट एग्जामिनेशन के बारे में कि जब ओरिजिनल में बहुत सारे अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स हों और कोर्ट उन सबको कन्वीनियंटली एग्जामिन ना कर सके तो स्किल्ड एग्जामिनर का एविडेंस एडमिसिबल है। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने हजारों लेजर एंट्रीज एग्जामिन की, ऑडिटर कोर्ट में समरी एविडेंस दे सकता है। अब इसको हम समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ। इलस्ट्रेशन ए जो है वो बात करती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोग्राफ अगर प्रूफ हो जाए कि ओरिजिनल की ही फोटो है तो वो सेकेंडरी एविडेंस है। इलस्ट्रेशन बी जो है ये बताती है कि कॉपी मशीन की कॉपी से कंपेयर की हुई कॉपी भी सेकेंडरी एविडेंस है अगर मशीन कॉपी ओरिजिनल से बनी थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।